जय हिंद। मैं जितेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नेहरू का नाम क्या ले लिया, गोदी मीडिया को उनके भीतर एक महान राजनीतिक याद आने लगा। कई साल तक नेहरू को कभी पटेल का नाम लेकर के तो कभी बोस का नाम लेकर के अपमानित किया गया और एक भाषण में दो पंक्तियों का जिक्र क्या आया, मीडिया को उनका भाषण समावेशी नजर आने लगा। मौजूदा संसद भवन का 18 सितंबर को आखिरी दिन था। अब संसद भवन की बैठक 19 सितंबर से नए संसद भवन में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन कहा कि ऐतिहासिक सत्र है, ये सभी इस बात को भूल गए हैं लेकिन कि लोकसभा में 4 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री और विपक्षी नेताओं को हम विस्तार से नहीं आपको दिखा पाएंगे क्योंकि हम उनके बयान का वीडियो नहीं दिखा सकते। अफसोस इस बात की कि संसद टीवी ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि हम सदन की कार्रवाई का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन के नियम से बचने के लिए जरूरी था कि देश के संसद अपने तरफ से भी साफ कर देती कि इसकी कार्रवाई का वीडियो सभी की संपत्ति है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सांसदों को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोकसभा सचिवालय से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों 10 साल के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक तंत्र ने जवाहरलाल नेहरू पर जिस तरह से हमला किया है, उन्हें बदनाम किया गया है, उसी नेहरू का नाम लेकर के ठंडी छांव की तलाश भी दिखाई देती है। संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एक भाषण स्टेटमेंट के तौर था या नहीं, गोदी मीडिया इसका अवसर नहीं गवाता। प्रधानमंत्री जब भी अपने भाषणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद करते हैं, गोदी मीडिया को तुरंत उनमें एक राजनीतिज्ञ नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री बीजेपी के राजनीतिक तंत्र की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से 10 साल तक नेहरू को लेकर झूठ और नफरत की प्रचार के बाद एक या दो लाइन में उनके योगदान की चर्चा कर देने से क्या प्रधानमंत्री का भाषण महान हो जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन में पंडित नेहरू का द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। आप जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त के 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया नेहरू का भाषण दुनिया के ऐतिहासिक भाषणों में शुमार किया जाता है। 10 साल तक इस सरकार के दौर में नेहरू का कितना सम्मान हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंकलों से पूछिएगा जिन्हें भेजे गए तमाम मैसेज में नेहरू को कभी मुसलमान बताया गया तो कभी अय्याश बता करके पेश किया गया। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम अंकल और आईटी सेल के वर्करों के मेहनत पर पानी फेर दिया। वे अब करे तो करे क्या, जिस नेहरू को बदनाम करने में उन्होंने दिन रात पसीना बहाया, जिनके खातिर बहाया, वही अब कह रहे हैं कि नेहरू का वह ऐतिहासिक भाषण उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री का यह संदेश आईटी सेल वालों तक पहुंचेगा या नेहरू को लेकर जिस तरह से कुप्रचार अभियान चलता है वह चलता ही रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नेहरू जी का योगदान का गौरव गान सदन में होता है तो कौन सदस्य होता है जिसकी ताली बजाने का मन नहीं करता। नेहरू की तारीफ से गदगद गोदी मीडिया तुरंत भूल गया कि 7 फरवरी 2022 को इसी लोकसभा में महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने नेहरू का मजाक उड़ाया था और कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहा था कि मजा लीजिए। प्रधानमंत्री के यही शब्द थे। यह प्रधानमंत्री का कथन है कि वैसे महंगाई पर कांग्रेस की राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वह जरा मैं आपको बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे, देखिए आपकी इच्छा रहती है ना कि मैं पंडित जी का नाम नहीं लेता हूं, आज मैं पंडित जी का बार बार बोलने वाला, आज नेहरू जी ही नेहरू जी है, मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे कि मजा आ गया। बहस महज महंगाई पर चल रही थी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचाव में नेहरू का इस्तेमाल कर लिया और मजाक भी उड़ा दिया कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था तब देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। जब आप उनके भाषण का वीडियो देखेंगे
कॉपीराइट्स नियमों के तहत हम उसको नहीं दिखा पाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का कितना सम्मान करते हैं। आप इसके एक भाषण के एक पंक्ति से नहीं जान सकते, उनके कई भाषणों से याद करना होगा। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में यानी 9 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब शहीद भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर देश की आजादी के लिए लड़ते हुए जेल गए तो क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया? उन्होंने सीधे नेहरू का नाम नहीं लिया, मगर इशारा उसी तरफ समझा गया। उनके इस बयान के बाद वो किताब को पलटने लगे और पता लगा कि नेहरू ने आत्मकथा और वर्डसुडम में लिखा कि वो भगत सिंह और जतेंद्र दास से मिलने के लिए गए थे। दिल्ली में अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर के जेल में थे। उसी दौरान जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल रखी, तब नेहरू उनसे मिलने के लिए गए। 9 और 10 अगस्त 1929 के प्रीव्यू में उनसे मुलाकात रिपोर्ट दिखाया गया था। मोदी मीडिया आपको ये बात याद नहीं दिलाएगा। ऐसा कोई बात मौका नहीं होगा जो प्रधानमंत्री और भाजपा के तंत्र ने नेहरू पे हमला नहीं किया। इसी जो बीजेपी के एक ट्विटर हैंडल से जो एक ट्वीट था, जब भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया को आकार दे रहा है और दुनिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक 28 सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दे रही है, जिसमें नेहरू ने तस्करी में रखकर चीन को दे दिया था। गांधी परिवार का यह देश विरोधी कृत्य आज भी हमारे इतिहास का पीछा कर रहा है, जबकि इसकी विस्तृत कहानी कुछ और है। इस एक ट्वीट से बातें साफ नहीं होती। तो आप देखते हैं कि आप किस तरीके से भाजपा हर समय नेहरू को निशाना बनाते रहती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यह ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने 6 हिस्सों में ट्वीट करके बताया कि कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू किस तरह जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने उनकी गलतियों को ठीक किया है। नेहरू के कारण ही कश्मीर के मामले में भारत 7 दशकों से कीमत चुका रहा है। तब नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस कश्मीर नेहरू मसले पर विस्तृत जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नेहरू का ही नाम नहीं लिया, कई प्रधानमंत्रियों को भी याद किया। यह भाषण एक विदाई भाषण था जिसमें कई बातों का जिक्र था। इसे इस तरह से पढ़ना है कि उन्होंने किसी का नाम लेकर उनकी महत्व को स्वीकार कर लिया है। थोड़ी जल्दबाजी होगी। कम से कम नेहरू के बारे में ऐसा कहने से नहीं समझा जाना चाहिए। एक भाषण के बजाय देखना चाहिए कि नेहरू को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की राजनीतिक लाइन क्या रही है। कभी नेहरू को पटेल का उदाहरण देकर के छोटा किया गया, कभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर के अपमानित किया गया। इस क्रम में नाना प्रकार के झूठ बोले गए, नए नए तथ्यों को गढ़ा गया। कई मौकों पर उनके भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिससे साफ पता चलता है कि वो इस राजनीतिक में कम से कम अगर किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो वह नेहरू हैं। यहां तक कि 3 जो भवन है जिसके नेहरू के निवास से रहा है, वहां चलने वाली नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का भी नाम बदल दिया गया। इसी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में यह सब करते रहते हैं। आज ही 18 सितंबर को इस संसद के बाहर रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। बाहर का भाषण जरा अनौपचारिक था, मगर भीतर का औपचारिक भाषण अलग, जबकि दोनों ही भाषण एक ही दिन का था और कुछ घंटों के अंतर पर। इसीलिए किस भाषण में वो औपचारिक हैं, सीरियस हैं और किस में वो नहीं है, यह समझना आपका काम है। अब आप देखिए, जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, तभी भाजपा के नेता से लेकर के गोदी मीडिया तक बताते नहीं थक रहे थे कि पुराने इमारत गुलामी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आज उनकी भी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें भी लग रहा होगा कि हमने तो इतनी मेहनत की बताने में कि पुरानी इमारतें गुलामी का एक प्रतीक है, हम सब ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद संसद भवन के रूप में इसे पहचान मिली। इसे निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों को था, लेकिन यह बात हम कभी नहीं भूल सकते। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों का लगे थे। क्या आपको याद है कि 28 मई के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सैकड़ों साल के गुलामी ने हमसे हमारा ये गौरव छीन लिया।
एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी के उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन काल की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपने तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि जिस भवन को हम छोड़ करके जा रहे हैं वो गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह बात हम कभी ना भूल सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। दोनों बयानों को सामने रख करके देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन कहां पर है। उनके 18 सितंबर के तर्क से किसी भी सड़क या इमारत का नाम बदलने से राजनीतिक फेरे में पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री के